हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड एग्जाम एंड एमएससीटी। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर। साइन और कोसाइन फंक्शन क्या होगा? तो साइन ग्राफ कैसे होता है, इसका इस तरीके से होता है आपका ये। तो यहाँ पे साइन ग्राफ हो गया, या कोसाइन देखो तो ग्राफ आपका ऐसे होता है। ये दोनों क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। क्या होता है ये? पीरियोडिक फंक्शन। कैसे होते हैं बच्चों ये? पीरियोडिक फंक्शन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द मोशन ऑफ अ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ऐसा मोशन कौन सा होता है जो इक्वल इंटरवल टाइम के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। तो उस मोशन को बेटा हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा? जिसमें आपका ऑसिलेशन तो होगा बट उसमें पीरियड आपका कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब पीरियोडिक नहीं होगा। मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मतलब क्या होगा? जिसमें टाइम इंटरवल आपका कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा? जो स्ट्रेट पाथ मोशन कैसा हो? स्ट्रेट पाथ में हो, तो इसमें क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। क्या होगा आपका? मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पीरियोडिक मोशन। क्या होगा आपका? पीरियोडिक मोशन। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नेसेसरी पीरियोडिक। सारे ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं? पीरियोडिक। इसके डिफाइन में हमने पढ़ा है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। टू एंड फ्रो टाइप ऑफ पीरियोडिक मतलब ये ऑसिलेटरी क्या होगा? 100% पीरियोडिक होगा। बट ये जरूरी नहीं कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो, क्योंकि आपका पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, ऑसिलेटरी भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट हार्मोनिक, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी मोशंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। सब आपके ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है डायमेंशन ऑफ के यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे के आपका होता है फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। इसका इक्वेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस फोर्स। अब इस फॉर्मूले में आपका k का डायमेंशन क्या होता है? k इज इक्वल टू क्या होगा आपका? F अपॉन x। क्या होगा आपका? F अपॉन x। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, F का डायमेंशन क्या होता है? देखो यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लेते हैं। निगेटिव साइन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो निगेटिव साइन लेते नहीं है। हम यहाँ पे क्या करें? डायमेंशन निकाल रहे हैं तो भी हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे। निगेटिव साइन खाली दिखाता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट और आपका रिस्टोरिंग फोर्स दोनों कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे F का डायमेंशन क्या होता है? तो F का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2। ये क्या होता है? आपका F का डायमेंशन होता है। X कितना होगा आपका? L1 कितना होगा आपका? L1। अब ये L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? m1 l0 t माइनस 2। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? l0 m1 t माइनस 2। ठीक है। तो L0 कहाँ पे? तो L0 यहाँ पे, बट यहाँ पे t माइनस 1 भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे M0 तो भी गलत हो गया। यहाँ पे t माइनस 2 है M1, बट यहाँ पे L0 नहीं है तो भी ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा? आपका ऑप्शन सी। कौन सा बचा आपका? ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे M1 t माइनस 2 किसको फिल कर रहा है? M1 t माइनस 2। तो ये क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, द करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन। तो यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं। लीनियर एक्सेशन की जगह पे आपको पूछा होता है एंगुलर एक्सेशन। क्या पूछा होता है आपको? एंगुलर एक्सेशन। और बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए उनका क्वेश्चन यहाँ बहुत ही गलत होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 3 है, एक तो है नहीं। अब देखना है कि आपको तीनों में से कौन सा पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सेशन पूछा है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेशन पूछा है, या फिर क्या पूछा है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आपका डैम्प ऑसिलेशन। तो 3 आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ दो तो आपको भी मार्क्स क्या मिल जाएंगे? आधे अधूरे मिल जाएंगे, मतलब 0 मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चों लोग का यहाँ पे गलत होता है। तो ध्यान रखना आप लोगों को। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था d स्क्वायर x अपॉन
dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। हो सकता है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को क्या देके दिया, यहाँ पे तो क्या दिया होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अब ये ओमेगा क्या होता है, के अपॉन एम होता है, क्या होता है, के अपॉन एम। यहाँ पे के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, एम क्या होता है, मास ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा मुझे। अब इन दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो देखते कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे माइनस दिया है तो पहले इसको काट देंगे, होगा पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया, माइनस दिया, इसको भी काट देंगे, नहीं होगा ये। अब यहाँ पे क्या दिया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो डी टी स्क्वायर नहीं दिया, दिख रहा है यहाँ पे डी टी स्क्वायर नहीं दिया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हो गया खत्म। अब बचा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इंटू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये सी क्या होगा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ठीक है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन। तो ये क्या होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या होता है आपका मीन पोजीशन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये आपका मान लो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपका ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है, 0 होता है। मीन पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि x 0 तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो मीन पोजीशन पे आपका वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये दोनों क्या होते हैं मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, क्या होता है ये मैक्सिमम, क्योंकि आपने देखा होगा v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ एक्शन का। तो यहाँ पे x कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा रूट में, तो a बाहर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, a ओमेगा। और ये क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे कि क्या होगा मीन पोजीशन का, पार्टिकल ऑफ परफॉर्मिंग एसएचएम व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम, क्या होगा ये मैक्सिमम, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम, कौन सा होगा आपका आंसर, डी, देव फॉर देवसेना, क्या होगा, डी फॉर देवसेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, acceleration of particle executing SHM at its mean position। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है। मीन पोजीशन पे x क्या होता है, 0 होता है। तो a भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे x रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे a क्या होगा आपका 0, a क्या होगा आपका 0। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका b, b फॉर बाहुबली, क्या होगा b, b फॉर बाहुबली। अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज मेजर ऑफ, क्या होगा, इज मेजर ऑफ। तो हम सबको पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस साइन मैंने बोला था बच्चों कब यूज करते हैं, जब आप नॉर्मली बताते हो, बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे तो नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे a अपॉन एक्स पूछा है, एक्सेलरेशन अपॉन क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। और इसी ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 की जब भी हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन 9 क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से पूछा है, फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट y पूछा आपको फ्रॉम मीन पोजीशन, तो खाली जहां पे आपने x यूज किया था वहां पे क्या यूज कर लोगे, y। अगर x में डिस्प्लेसमेंट हो तो x यूज करते हैं, y में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम y यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, v इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, y स्क्वायर। अब यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, प्लस से नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, a।
राइट आंसर क्या होगा ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की जब भी हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऐसे चेन विथ एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर, एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों आपका 0.5 मीटर, एंड फ्रीक्वेंसी कितना होगा आपका 100 एच दिया है, और पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल, क्या होगा मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। अगर बच्चों आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको मैक्सिमम स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, वी मैक्स आपका होता है बच्चों, वी मैक्स आपका होता है ए ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा तो हमें दिया नहीं है बट फ्रीक्वेंसी तो दिया है, तो ओमेगा को क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो आपका वी मैक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, वी मैक्स हो जाएगा ए 2 पाई एन, यहाँ पे एन क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी, क्या होगा आपका एन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ए कितना दिया है 0.5 दिया है, 2 को हम 2 रख लेंगे, पाई को हम पाई रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 100 तो 100 रख लेंगे। अब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हट गया, तो कितना आंसर आएगा आपका 100 पाई, कितना आएगा आंसर आपका 100 पाई, क्योंकि ये तो मिलके 1 बन गया। अब 100 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 100 पाई आएगा, और इसका आंसर क्या होगा मीटर पर सेकेंड, क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है, यस मिल रहा है डी में, तो डी फॉर देवसेना, क्या हो रहा है डी फॉर देवसेना। अब यहाँ पे देखो आप, इन एसएचएम ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट लाइन, कौन सा ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया था हम लोगों ने। तो ये क्या था, स्ट्रेट लाइन आपका एनर्जी था, टोटल एनर्जी, और ये क्या था आपका, देखो ऐसे जो जाता है वो क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, देखो मैक्सिमम दिया है, और एक्सट्रीम पे क्या होता है मिनिमम, क्या होता है आपका मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, अब मीन पे क्या होता है मिनिमम, इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो ये लाइन कौन सा होगा आपका पोटेंशियल का, ये किसका होगा काइनेटिक का, ये किसका होगा टोटल एनर्जी का, जिसका आंसर क्या होगा टोटल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा टोटल एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ऐसे चेन इज प्रोपोर्शनल टू। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 के ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि आपका कांस्टेंट है, तो हम कैसे बोल सकते हैं क्या टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्या होगा आपका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी। इतना क्लियर है। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके बता पाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, अब यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक का भी समय और बोर्ड में भी इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो यहाँ पे मास कितना दिया है बच्चों, आपको 1 kg दिया है। क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, क्या क्या बोला है उसको फॉलो करते जाएंगे। इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट डिस्प्लेसमेंट y सेंटीमीटर में दिया है एट सेकेंड t सेकेंड, इज गिवन बाय y इज इक्वल टू क्या दिया आपको, तो यहाँ पे बोला y इज इक्वल टू 6 sin 100 ओमेगा टी, जो 100t प्लस कितना होगा π/4। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। तो आपको क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होता है 1/2 के ए स्क्वायर होता है, तब होता है 1/2 के ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता है एट मीन पोजीशन, कहाँ पे होता है एट मीन पोजीशन, जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है, और आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 के ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए कितना दिया, तो आप इक्वेशन को कंपेयर कर लोगे। देखिए, तो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, आपने इक्वेशन क्या पढ़ा होगा x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमने इक्वेशन पढ़ा है। तो a के जगह पे कितना दिया है 6 दिया है, t के ओमेगा कितना दिया है आपको 100 दिया है,
तो ओमेगा से बेटा क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा ही निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखो ए कितना दिया है आपको, तो ए आपको दिया है 6, ओमेगा कितना दिया है आपको 100, कितना दिया है आपको 100, और इसके अलावा आपको कुछ चीज चाहिए भी नहीं, मास भी आपको दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा आपको बेटा 1/2, के कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे के जो है आपको यहाँ पे दिया है क्या के आपको, तो के आपको यहाँ पे दिया नहीं, के को चेंज कर लो। तो के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या होगा आपका ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, एम कितना दिया 1, ओमेगा स्क्वायर कितना दिया 100 का स्क्वायर, क्या कर लेंगे 100 का स्क्वायर, ए कितना दिया आपको, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10⁴ हो जाएगा, कितना होगा 10⁴। अभी ध्यान दोगे तो ये 6 क्या आपका सेंटीमीटर में, किसमें आपका सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कर लो। तो ये कितना होगा, इसको मैं ऐसे अच्छे से करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मिक्स हो गया थोड़ा सा। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट को मैं यहाँ पे हटा देता थोड़ा सा यहाँ पे। आपको यहाँ बेटा ध्यान क्या देना है, हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है, हमें यहाँ पे ध्यान, ये जो 6 आपको दिया है वो 6 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कर लो, कितना होगा 6 इंटू 10⁻² मीटर। जब यहाँ पे रखोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 के क्या होगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा। अब वैल्यूज को पुट कर दो, ये एम कितना होगा 1, ओमेगा कितना होगा 100 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 10⁻² का स्क्वायर, ए कितना होगा आपका, ए आपका होगा 6 का स्क्वायर इंटू, तो 6 का स्क्वायर के साथ कितना होगा आपका ये, तो पूरा साथ में लिख दो 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये होगा 1/2 इंटू 10⁴ इंटू 6 कितना होगा आपका 36 इंटू कितना होगा 10⁻⁴, -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, 36 को 2 कैंसिल कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 18, कितना हो जाएगा ये 18। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, क्या होगा आपका ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अब हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना है यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड को मीटर में करना है, क्योंकि आंसर किसमें दिया है जूल में दिया है, तो सेंटीमीटर क्या होगा आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 18 जूल, क्या होगा आपका 18 जूल। अब यहाँ पे ग्राफ पूछा है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसेशन along a straight line, the graph showing the variation of kinetic energy, potential energy, total energy with respect to displacement। अभी मैंने ग्राफ बताया था। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तो ऊपर लाइन दिया नहीं है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो ये काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है आपका ऐसे होता है, पोटेंशियल कैसे होता है आपका ऐसे होता है, तो ये पोटेंशियल ये काइनेटिक, अगर ऐसे कहाँ पे दिया तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे यू दिया, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका टोटल एनर्जी कैसा होता है, स्ट्रेट होता है ऊपर की तरफ, ये आपका क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये आपका क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछा है, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, किसका पूछा है डैम्पिंग कांस्टेंट। तो हमने बताया था आपका जो फोर्स होता है, ये फोर्स कौन सा होता है डैम फोर्स होता है, वो क्या होता है एक्ट अपोजिट टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे बी और बी आता है, तो ये बी को हम क्या बोलते हैं डैम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बच्चों डैम कांस्टेंट। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन वी। तो यहाँ पे एफ क्या होता है न्यूटन, न्यूटन को हम क्या बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन क्या होगा ये मीटर पर सेकेंड, क्या होगा आपका मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड बचेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनल आंसर केजी पर सेकेंड, क्या मिलेगा आपको केजी पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी फॉर देवसेना, कौन सा होगा आपका डी फॉर देवसेना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको द इक्वेशन ऑफ डैम simple harmonic motion in d square x upon dt square plus p dx upon dt plus kx equal to 0, then the angular frequency कितना होगा। क्या पूछा आपको बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। अगर यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं एम पी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पी आएगा ही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखो, ये इक्वेशन आपका होता है अंडर रूट के अपॉन एम माइनस कितना होता है बी। अगर यहाँ पे
ये अगर बी होगा तो यहाँ पे बी करके लिखोगे, जैसे मैंने आप लोग को जब सिखाया था तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, बी यूज किया था। बी क्या होता है आपका डैम कांस्टेंट, बट यहाँ पे पी क्या आपका डैम कांस्टेंट है, तो क्या होगा पी स्क्वायर अपन कितना होगा 4m का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका ये इसमें फर्क किया दोनों में, पी स्क्वायर के अपन एम माइनस माइनस 4m स्क्वायर, यहाँ पे एम का स्क्वायर नहीं है, अच्छा ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है के अपन पी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, गलत है, क्योंकि ऊपर आप रूट नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा ए, क्या होगा आपका ऑप्शन है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में के अपॉन एम माइनस क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन 2m, और इसका क्या बताया था होल स्क्वायर, बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या दिया आपको, p दिया है, तो आप यहाँ पे p यूज कर लोगे, तो आपका आंसर क्या होगा ए, क्या होगा आपका ए। अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एंगुलर एसएचएम, क्या पूछा आपको, एंगुलर एसएचएम इज गिवन। तो एंगुलर एसएचएम में क्या होता है आपका थीटा आता है, तो पहले देखो थीटा कहाँ पे दिया है, तो इस इक्वेशन में थीटा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, पहले बात तो इस वाले में कहीं पे भी थीटा नहीं, भी ऑप्शन नहीं होगा। देखो बिना कुछ किए ऑप्शन तो गायब हो रहे हैं। अब ये एंगुलर पूछा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा ना। जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो खारिज सारे आंसर तो खुद ही निकल जा रहे हैं, मैंने कुछ किया भी तक नहीं। ये भी यहाँ पे भी थीटा से भी कैंसिल, तो बचा क्या, इकलौता ऑप्शन बी बचा, बी फॉर बाहुबली, क्या बचा, बी फॉर बाहुबली। अब इसमें कुछ न करके भी सॉल्व हो गया, मैंने कुछ किया भी नहीं, हमने खाली क्या चेक किया, हमने बस ये बोला कि जो लीनियर का कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर में तो चेंज हो जाता है, तो लीनियर में जो काम आपका डिस्प्लेसमेंट का होता है एंगुलर में कौन करेगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा बच्चों, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है आपको। अब ये तो बिना कुछ किए सॉल्व हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, आपका ऑटोमेटिक सब सॉल्व हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे क्या बोला, बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट डैम एसएचएम। तो डैम एसएचएम में क्या है, डैम ऑसिलेशन में क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जिसमें आपका क्या हो, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो टाइम के साथ। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, बाद में खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ जो होगा ये क्या होगा आपका ऑप्शन होगा, ये तो होगा नहीं। अब चालू कहां से होगा, ऊपर से, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या होता है, कॉस से होता है, तो चालू कहां से होगा, ऊपर से, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका सी, क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपको दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अ पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन at amplitude A and time period t at instant when the its speed is half of the maximum speed। तो स्पीड क्या हो रहा है बच्चों, तो स्पीड आपका हो रहा है हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, ये हो रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने v का प्रूफ किया था एसएचएम के लिए, ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स निकालना है, और वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा होता है, अपॉन क्या होगा, ये 2, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये रूट हटाना है तो दोनों बाजू क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों बाजू स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होगा। अब क्या करेंगे, हम इस x को इधर कर देंगे और a को इधर कर देंगे, तो कितना होगा आपका, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि x तो निकालना है। अब यहाँ पे कितना होगा, 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना होगा, 4a का स्क्वायर माइनस क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये x निकालना है तो x लगा देंगे, और यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो a देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसमें से a के बाहर चला जाएगा, 4 क्या होगा इसका, 2 बाहर चला, क्योंकि 4 क्या 2 का स्क्वायर होता है, तो अंदर खाली क्या बचेगा, √3, क्या बचेगा आपका, √3। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a, क्या हो जाएगा आपका a, और ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, क्या होगा ऑप्शन आपका बच्चों,
ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला गया कि डैम ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। ग्रेजुअली क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। तो ये इसका क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा आपका, डिक्रीजेस। तो सी क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका सी आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। क्या होगा, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। इतना सबको क्लियर है। तो ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन हुआ और ये 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए, एमएससीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल के वीडियो में हम लाऊंगा कि हाउ टू यूज लॉग टेबल फॉर आवर कैलकुलेशन। हमारी कैलकुलेशन में लॉग टेबल को यूज कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कल के वीडियो में। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कल ही एक वीडियो उसका भी अपलोड कर दूंगा जो आपका वीडियो नंबर 7 होगा। और ये जो आज का ऑसिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जगह मेरा ये चैप्टर बढ़ा के हो चुका है। उन बच्चों के लिए मैं क्या क्या वीडियोस बनाया हूँ, बाकी बच्चों के लिए टेंशन नहीं लेना है। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर का प्रॉपर अरेंज तरीके से आपको लेक्चर्स मिलेंगे और चैप्टर्स का। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। और एक चीज और याद रखना आपको बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और दोस्तों का शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।